बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग केमिकल बॉन्डिंग, जिसको आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसे कीमियाई बॉन्ड या कीमियाई बंधन कह सकते हैं। एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग है क्या? ये वो फोर्स है जो एटमों को या आयनों को आपस में जोड़ कर रखती है। Force which holds atoms or ions together is called chemical bond। जैसे H और Br इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। N प्लस और Cl नेगेटिव हैज द आयनिक बॉन्ड, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो फोर्स which holds atoms or ions together is called chemical bond। Cause of chemical bonding, एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? इसकी दो रीजंस हैं। सबसे पहले एटम्स हैव टेंडेंसी, एटम्स के अंदर ये रुझान पाया जाता है टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं और वो बॉन्ड नहीं बनाती। तो हर एटम की ये ख्वाहिश है कि उसके अंदर नोबल गैसेस की तरह की स्टेबिलिटी आ जाए, तो ये उसी तरह हो सकती है कि उसका आखिरी शेल मुकम्मल हो। तो एटम्स हैव टेंडेंसी टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, कोई भी हो सकती है, बाई गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा गेन करके भी हो सकता है, लूज करके भी हो सकता है, या शेयर कर से भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स। बाई गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल लाइक द नोबल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम हम करते हैं तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 एंड 1। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सब शेल्स में लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आ जाएगा। सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। तो हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 या 1s2, 2s2, 2p6 एंड बिकम स्टेबल। जैसे सोडियम, इसके 2, 8 एंड 1, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 2 एंड 8 रह जाएंगे। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो ये है एक तो काज ये है कि एटम्स हैव टेंडेंसी टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस by gaining, losing and sharing electrons and become stable. This is the cause of chemical bonding. दूसरी cause octet rule. Atoms have tendency except the helium. हीलियम जो है उसमें उसकी टेंडेंसी ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में रखता है, उसका पहला शेल ही आखिरी शेल है। वो हाइड्रोजन जो है, एक्सेप्ट वो हाइड्रोजन एंड हीलियम, atoms have tendency to have 8 electrons in their outermost shell। एटम के अंदर ये रुझान पाया जाता है कि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इट इज़ कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल CH4 4 बॉन्ड है, NH3 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक ये लोन पेयर है, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो 6 और ये 2 8 हो जाएंगे। इसी तरह H2 2 लोन पेयर हैं तो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 और 2 4, 4 और ये 2 6 हो जाएंगे। 2 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड जो है 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन ने बनाए हाइड्रोजन से। तो ऑक्टेट रूल इज़ नॉट यूनिवर्सल। ये कोई ऐसा आलमी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इसको फॉलो ही नहीं करते। देयर आर मैनी कंपाउंड्स विच नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। जैसे SF6 है, तो इसमें 6 को 2 से ज़रब दें 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सल्फर के आखिरी शेल में। PCl5 है, 2 को 5 से ज़रब दें क्योंकि एक बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 10 हो जाएंगे इसके आखिरी शेल में। तो ये ऑक्टेट रूल जो है ये भी एक काज है केमिकल बॉन्डिंग की। ये तो था काज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब इनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट हमने पढ़ना है। इनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है जब बॉन्ड बनता है। व्हेन 2 एटम्स, कोई भी 2 एटम, जैसे ये हाइड्रोजन की मैंने मिसाल दी है, कम क्लोज टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन देम एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली मीन एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में उनमें उनके न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
एक का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेंगे, इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेंगे, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों फोर्सेस एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, टू फोर्सेस attractive and repulsive forces operate between them at the same time. When these further come close, अब जब मजीद करीब आते हैं तो attractive forces are more increased, जब बॉन्ड बनता है तो उनमें ज़रा attractive forces बढ़ती जाती हैं, are more increased than the repulsive forces। तो होगा क्या, ये मैंने स्टेबिलिटी को भी साथ शो किया है, जब ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एनर्जी देन द रिपल्सिव फोर्सेस, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज्ड एंड स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। दीज फर्दर कम क्लोज एंड रीच एट द डिस्टेंस एट विच अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, ये और करीब आ जाते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ है, they further come close and reach at the distance at which attraction is maximum and repulsion is minimum. Energy of system becomes least, इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है यहाँ पे आके, and become least lowest, and stability becomes highest, और सबसे ज़्यादा सिस्टम इस एनर्जी पे आके स्टेबल हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड द कंप्रोमाइज डिस्टेंस, कंप्रोमाइज मीन समझौता शुदा। इसकी रीज़न ये है कि अगर और मज़ीद करीब आए तो फिर उनमें रिपल्शन शुरू हो जाती है, फिर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड कंप्रोमाइज डिस्टेंस और बॉन्ड डिस्टेंस। बिकॉज इफ द रीज़न क्या है, क्यों कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं, बिकॉज इफ दीज फर्दर कम क्लोज, अगर वो मज़ीद करीब आ जाएं, रिपल्शन इज इंक्रीज्ड एंड स्टेबिलिटी इज डिक्रीज्ड, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये रीज़न है। हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें, एच बॉन्ड डिस्टेंस जो है या कंप्रोमाइज डिस्टेंस जो है ये 75.4 पिकोमीटर है, और इस एच बॉन्ड एनर्जी जो है 436 किलो जूल पर मोल। जब ये एटम फ्री होते हैं तो ज़ीरो एनर्जी है, जब ये बॉन्डेड हो जाएंगे हाईएस्ट जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट के ऊपर और हाईएस्ट स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे, तो इनमें 436 किलो जूल माइनस एनर्जी हो जाएगी। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी जब ये बॉन्डेड हो जाएंगे। तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, सिस्टम लॉस एनर्जी पे आ जाता है, और जब एटम फ्री होते हैं तो उनकी एनर्जी ज़ीरो होती है। तो ये था इनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर इतनी एनर्जी दोबारा देंगे तो ये सिस्टम फिर दोबारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये फर्दर कम क्लोज आए तो फिर इनमें रिपल्शन शुरू हो जाती है और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। इसलिए इस बॉन्ड को कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस को कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।